हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले हम लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 8 में हमने आपको बताया था डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिनॉल की अभिक्रिया। अब ये फिनॉल की अभिक्रिया क्या होता है, तो फिनॉल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। फिनॉल बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर OH समूह है तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम फिनॉल बनाने की अभिक्रिया तो देखेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अभिक्रिया लिख देंगे तो हो जाएगा रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए अगर बेंजीन है, ठीक है, अब बेंजीन को छोड़िए, सबसे पहले हम अब हेडिंग ही बना रहे हैं। हमारा हेडिंग रहेगा नाइट्रोकरण, ठीक है, नाइट्रोजन जिसे कहेंगे नाइट्रोकरण। अब ये क्या होता है, तो देखिए नाइट्रोकरण का मतलब क्या हुआ, बेंजीन है, इससे जुड़ा हुआ OH समूह है। ठीक है, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, हम फिनॉल रख दिए। अब क्या होता है, इसका रिएक्शन हम 2 बार कराएंगे। एक बार हम कराते हैं HNO3। बहुत से लोग तो अब बोर होंगे, क्योंकि उन्हें हम इतनी बार ये रिएक्शन करा चुके हैं कि उन्हें याद हो गया होगा। लेकिन इसमें बोर होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, हमने आपको क्या बोलता था कि डाइल्यूट कहीं आ जाए तो समझिए डाल देना है हमें फिनॉल में। तो क्या होता है, बेंजीन तो वैसे ही रहेगा, OH भी वैसे ही रहेगा। इसमें से निकलता क्या है, देखिए HNO3 है, इसका एक H, इसका एक ऑक्सीजन। हमने आपको क्या बताया था कि अगर H2O निकलता है, अगर एक ऑक्सीजन रहता है तो ये 2 हाइड्रोजन लेकर निकलता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख गया इस ऑक्सीजन को, और इसमें देखता है कि ये जो समूह है, अब यहाँ से H और O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, NO2। तो देखता है ये इसका एक ऑक्सीजन कि इसमें से ये जो समूह है NO2, ये किस समूह पर जाकर जुड़ रहा है। अब इस रिंग पे कहीं पर भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, जिससे यहाँ पर निकल के जाएगा H2O, और ये जो NO2 है यह जुड़ जाता है यहाँ पर NO2 ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और एक बार ये पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। पैरा पर कैसे जुड़ेगा, देखिए OH है, अब यही NO2 यहाँ पर जुड़ जाता है। हमने आपको बताया था कि इसमें से अब हमें देखना होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। मेजर और माइनर क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा तो हम लोग देखेंगे कि ये जो O है और NO2 है। हमने सब रिएक्शन बताया था, जिसमें से हमने आपको बताया था कि पैरा पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। लेकिन एक्सेप्शन में हमारा क्या था, यही वाला समूह NO2 लग जाता है, तो हमारा इसमें पैरा वाला समूह जो है वह वाला प्रोडक्ट मेजर मतलब अधिक न बन करके ऑर्थो वाला बनता है। तो इसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ये वाला प्रोडक्ट मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला प्रोडक्ट अधिक बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो है मेजर में, और ये हो जाएगा माइनर में। ठीक है, अब यही रिएक्शन सेम, ठीक है, यही रिएक्शन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एकदम सेम रिएक्शन रहेगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 न लेकर के हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट का मतलब क्या हुआ, सांद्र HNO3। ठीक है, इसका रिएक्शन अब हम लोग कराने जा रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि सांद्र, सांद्र का मतलब क्या हुआ, कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पर फिनॉल ग्रुप तो लगा रहेगा, मतलब OH समूह लगा रहता है। कॉन्सनट्रेट का मतलब जितना भी इसको ऑर्थो और पैरा वाला पोजीशन दिखता है, सब पर जाकर ये जम जाता है, मतलब
NO2 यहाँ पर लग जाएगा, NO2 यहाँ पर भी लग जाता है और NO2 यहाँ पर भी लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब जगह से क्या होगा कि H2O मुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार NO2 लगा है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वाटर भी तो 3 पार्ट में निकलेगा और इस ग्रुप का नाम हम रख देते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड इसका नाम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जब हम डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं तो कितना का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिनॉल की अभिक्रिया, हमने नाइट्रिक अम्ल से कराया। तो देखिए नाइट्रोकरण में क्या हुआ, इसमें ये वाला प्रोडक्ट बना, फिर कॉन्सेंट्रेट जब लिए तो ये वाला प्रोडक्ट बना, इससे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हैलोजनन। हैलोजनन क्या होता है, आज हम जितना भी रिएक्शन कराने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से। ठीक है, तो देखिए हैलोजनन क्या होता है, सबका रिएक्शन फिनॉल से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर फिनॉल हमने बना दिया, इसका रिएक्शन हमें कराना है हैलोजन। हैलोजन का मतलब हम मान लेते हैं ब्रोमीन समूह के साथ। ठीक है, Br2 केवल प्रेजेंट हो तब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, या फिर Br2 हो, ठीक है केवल Br2 ही हम मान रहे हैं, तब क्या बनता है देखिए ये वाला फिनॉल तो वैसे ही रहता है। ठीक है, अब इसका एक Br और ये जिस रिंग पर जाकर के जुड़ रहा है वहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता है HBr के रूप में। ठीक है, जैसे ही HBr निकलता है इसका एक Br खाली हो जाता है। हम मान लेते हैं कि एक बार यहाँ से H निकला तो एक ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, तो एक तो बाकी है तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो वाले पोजीशन पे ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है। अब क्या होता है, सेम यही रिएक्शन, अगर मान लीजिए ये फिनॉल वैसे ही है, अगर ब्रोमीन जो है ये अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकाले पैरा पोजीशन पे तब क्या बनाएगा, तब ब्रोमीन एक बार यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, तो ये भी रिएक्शन सही हुआ। अब हमने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट अधिक बनेगा या फिर ये प्रोडक्ट अधिक बनेगा, मतलब हमें अब देखना होगा कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट। तो हमने आपको एक्सेप्शन वाला जो है उसे छोड़ करके बताया था कि जो भी प्रोडक्ट आए वो पैरा वाला जो है वह मेजर में बनता है। तो यहाँ पर मेजर में कौन सा बनेगा, तो मेजर बनता है यहाँ पर ये वाला पैरा वाला पोजीशन पे, और ये यहाँ पर बनता है ये माइनर वाला। ठीक है, अब हम सेम यही रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने ब्रोमीन के साथ कराया लेकिन और किसी को यहाँ पर हमने प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, अगर सेम यही रिएक्शन देखिए हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, ब्रोमीन है, यहाँ पर मान लीजिए फिनॉल है। ठीक है, अब हमको किसके साथ कराना है, ब्रोमीन तो रहेगा Br2 के फॉर्म में, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में अगर H2O उपस्थित हो जाए, ठीक है, अगर फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, अगर यहाँ पर वाटर भी उपस्थित हो तब क्या होता है, सेम यही रिएक्शन देखिए क्या बना लेता है प्रोडक्ट। फिनॉल तो यहाँ पर रहेगा ही, ब्रोमीन जो है जैसे ही H2O को देखता है या ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर जुड़ जाता है। तीनों पोजीशन पर कैसे, तो देखिए एक बार Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक बार Br यहाँ पर जुड़ जाता है और एक बार Br जो है यहाँ पर जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिए थे तो यह NO2 जो है तीनों पोजीशन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ गया था। तो सेम वही रिएक्शन एक तरीके से हुआ यहाँ पर कि केवल Br2 के साथ रिएक्शन हम फिनॉल का करा रहे हैं तो केवल ऑर्थो पर बनेगा या फिर पैरा पर, लेकिन जैसे H2O प्रेजेंट करते हैं तो यह ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे बन जाता है और इसका नाम हो जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब हम लोग देखेंगे कोल्बेस अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया नाइट्रोकरण, ये किस में आता है, ये आता है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी जो कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया ये भी आता है इसी में। ठीक है, अभिक्रिया एक बार हम इसका परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं फिर हम आपको बताते हैं रिएक्शन। हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखिए कोल्बेस अभिक्रिया क्या होता है।
सोडियम फिनॉक्साइड में, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है अभी बता रहे हैं, पहले हम एक बार पूरा पढ़ ले रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए सोडियम फिनॉक्साइड में 400 केल्विन ताप तथा 4 से 7 एटमॉस्फेयर दाब पर CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसकी अम्ल से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर ये एसिड है, ठीक है, एसिड बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साइड लिख दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसी रिएक्शन को, ठीक है, इसी डिफिनेशन को, सॉरी रिएक्शन है, इसी डिफिनेशन को आप एक लाइन और पहले से लिख सकते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि सोडियम फिनॉक्साइड में इतना केल्विन था, फिर पूरा लाइन उतार दीजिएगा। देखिए क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये फिनॉल हो गया। अब इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए हमने आपको ये रिएक्शन कई बार बता चुका है, इस रिएक्शन को भी। यहाँ का NaO वैसे ही रहता है, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल क्या जाता है H2O, बन क्या जाएगा यहाँ पर, इसका ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ पर ये सोडियम जुड़ जाता है। जैसे ही ये पोजीशन आता है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, अब इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, 400 केल्विन ताप, 400 केल्विन ताप, 4 से 7 एटमॉस्फेयर दाब, ठीक है, 4 से 7 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। इसके साथ जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, और CO2 प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसमें ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये तो वैसे ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो CO2 है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये COO है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो CO2 है पहले यहाँ पर आकर के जुड़ता है, यहाँ का हाइड्रोजन को हटाता है और कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे COO, ये CO2 हो गया। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन हटाया था यहाँ पर ये ला करके जोड़ देता है। अब कैसे जोड़ा हम इससे बताना चाहेंगे। देखिए CO2 है, ठीक है। अब इसमें C जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो है इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन इस वाले को हम इधर मान लिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरह नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड बना लिया इस रिंग के साथ और इसका जो हाइड्रोजन हटाया था, ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो अपना बॉन्ड कंप्लीट करना चाहता है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन केवल एक बॉन्ड बनाया है, तो ये अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को साइड में लाकर बैठा देता है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनता है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, सैलिसिलेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अम्लन करते हैं। अम्लन करने का क्या मतलब हुआ, HCl प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम HCl प्रवाहित करते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए रिएक्शन ये जो है COOH तो वैसे ही रहता है, इसका जो सोडियम है यह Cl के साथ निकल जाता है NaCl के रूप में। यहाँ पर हम जो इस तरह से लिखते हैं NaCl निकल के, ये आपको समझ में आता है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पर करते हैं कोई भी चीज़ NaCl, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, NaCl निकल जाएगा। पहले हम बताते रहे ये जो ऑक्सीजन है ये तो वैसे रहेगा और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है,
ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। अब इसको हम बता रहे हैं कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम निकालते हैं तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और जब हम बाहर इसको हम मान लेते हैं कि यही रिएक्शन है, यहाँ से NaCl बाहर निकला, तो यही हम रिएक्शन में क्या करते हैं माइनस, मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये निकल गया, यही चीज़ हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करना होगा, और अगर आप जोड़ रहे हैं यहाँ पर तो आपको प्लस साइन का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर निकालेंगे तो माइनस साइन का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसमें हमने 2 जगह दिखा दिया, तो एक ही जगह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या चाहिए था, यही चाहिए था, तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। हम फिर से पूरा एक बार बता दे रहे हैं कि कोल्बेस अभिक्रिया क्या है। सोडियम फिनॉक्साइड में हमने डायरेक्ट यहाँ से बताया, हम सोडियम फिनॉक्साइड में 400 केल्विन ताप 4 से 7 एटमॉस्फेयर दाब पर CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लन करने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यही रिएक्शन कोल्बेस अभिक्रिया कहलाता है। आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि यही अभिक्रिया कोल्बेस अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब देखिए ये कौन सा रिएक्शन है जिसे कहते हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो राइमर टीमैन अभिक्रिया और कोल्बेस अभिक्रिया है, ठीक है। इन दोनों को तो समझिए रट घोर कपी ही जाना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH या KOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसल्डिहाइड बनता है, जिसकी क्रिया अम्ल से कराने पर सैलिसल्डिहाइड बनता है। हम हर बार कहते हैं कि इस चीज़ को आप बाद में लिखा कीजिए, पहले रिएक्शन को लिखा कीजिए। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जब रिएक्शन आपको याद होगा तो आप अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद ये डिफिनेशन को तो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे जैसे इसमें बोला वैसे वैसे हम बनाएंगे। क्या हमने बोला फिनॉल, तो फिनॉल हम ले लिए, ठीक है, फिनॉल हो गया। इसका रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म के साथ करना है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसके साथ हमें कराना है किसकी उपस्थिति में, जलीय, मतलब हम इसे एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है। एक्वस हम लिखते हैं जलीय को NaOH, या फिर आप KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने ताप पर, 340 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें सोडियम सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब कैसे बना, अब इसको हम यहाँ पर ना करके हम इसको नीचे करेंगे। अब क्यों करेंगे समझिए, देखिए फिनॉल ले लिए, ठीक है। अब CHCl3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, HCCC मतलब Cl। अब हम क्यों लिख रहे हैं आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए NaOH लिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि 340 केल्विन तब ऊपर ले लिए, और एक्वस है NaOH, ठीक है। अब हमें आपको बताना है कि ये जो NaOH केवल एक ही रूप में नहीं है, अब हमें इसकी कितनी मात्रा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए NaOH की हमें 4 बार ज़रूरत पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि इनको तो याद था, ये इन्होंने तो तुरंत छाप दिया। भाई देखो हम बता रहे हैं ना क्यों ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन आपको कितना दिख रहे हैं, 3 है, तो यहाँ पर सोडियम भी 3 होने चाहिए, ठीक है। तो आपने सोडियम और क्लोरीन को निकाल क्या दिया, NaCl के रूप में। कितने, यहाँ पर क्लोरीन 3 थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बचा है 3OH, 3O और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए ये जब निकलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन हुआ, 1 ऑक्सीजन रहता है तो इसके लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, 2, ठीक है। H2O किस फॉर्म में निकलता है, 1 ऑक्सीजन रहता है तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा, तो 3 ऑक्सीजन रहेगा तो इसके लिए 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए हम हाइड्रोजन कैसे लेते हैं,
1 2 3 हाइड्रोजन ये हो गया, एक इसका हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, एक ये वाला हाइड्रोजन 5 हो गया, और ये समूह जब जाकर के किसी समूह पर जुड़ेगा एक वो वाला हाइड्रोजन मिल गया हमें 6 हाइड्रोजन। तो हम 6 हाइड्रोजन को इस तरह लिख सकते हैं, और 3 ऑक्सीजन है तो हमने इस रूप में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा हमें तो ये चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने NaO लिया हुआ है, ठीक है, या फिर Na लिए हैं हम यहाँ पर केवल Na, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर था हमारा पहले से। ठीक है, NO हो गया। अब इसका केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है इसका तो क्लोरीन सब निकल गया, तो बचा क्या है HC, फिर सब बॉन्ड खाली है, इसका 3 बॉन्ड इस तरह से खाली हो, तो एक ऑक्सीजन आता है यहाँ पर इस रूप में जुड़ जाता है, इसका एक बॉन्ड तो खाली है। अब क्या करता है, ये किसी रिंग के साथ जुड़ेगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर के जुड़ गया CHO के रूप में। ठीक है, जब CHO समूह ये ग्रुप के रूप में हो तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, समूह जिसे बोलते हैं। CHO समूह है तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? हमने क्या किया देखिए, फिनॉल लिए, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएं, फिर H और C, ये तो जल्दी बॉन्ड नहीं टूटता है, इसने एक ऑक्सीजन को ले लिया, ये बना लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर Na आकर के जुड़ जाता है। अब बना क्या लेता है, सोडियम सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जिसके क्रिया अम्ल से कराने पर अब यहाँ पर भी अम्लन होगा। अम्लन होने का मतलब क्या हुआ, HCl। जैसे ही ये आएगा क्या बना लेता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर O यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर CH तो ऐसे ही रहेगा, इसका Cl इसका Na निकल क्या जाएगा, NaCl। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है, और इस तरह ये बना लेता है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, यही हमें प्राप्त करना था। तो रायमंड टीमन की सहायता से हम सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा, देखिए हम जैसे जैसे रिएक्शन ये डिफिनेशन पढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शन आपको दिखाएंगे। फिनॉल, हमने फिनॉल ले लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिए। ठीक है, जैसे कराते हैं कि तथा जलीय NaOH हमने ले लिया, एक्वस NaOH। ठीक है, अब ताप हमने ले लिया 340 केल्विन ताप पर गर्म कराने पर सोडियम सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको हमने क्या नाम दिया, सोडियम सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, प्राप्त होता है, जिसका हमने अम्लन किया। ठीक है, अम्लन कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो हमने यहाँ पर इसलिए 2 बार लिखा क्योंकि ये रफ के रूप में हमने दिखा दिया। यहाँ पर देखिए ना, खिचड़ी तो पूरा बन गया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं। अब इतना अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में वो रिएक्शन घूमना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मिला क्या था, ONA, और यहाँ पर आकर के जुड़ गया था CHO। ठीक है, अब क्या हुआ था, इसका हमने अम्लन कराया, HCl अम्लन। अब यहाँ से निकला क्या था, निकला था हमारा NaCl, और क्या निकला था, H2O। याद रखने का सिंपल मेथड, जितना NaCl निकलेगा उतना ही H2O, मतलब यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 NaCl निकलेगा, और यहाँ पर H2O भी 3 निकलेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसका हमने अम्लन कराया तो क्या बन गया, हमारा यहाँ पर बन गया OH, सोडियम के साथ यहाँ पर NaCl निकल गया, और फिनॉल बन गया, और यहाँ पर CHO आकर के लग जाता है, और इससे हमने नाम दिया था सोडियम सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड, और इसका नाम हमने दिया था सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिनॉल की यशदराज के साथ अभिक्रिया। देखिए छोटा टॉपिक है, जल्दी से समाप्त हम कर देते हैं। अब ये क्या है, फिनॉल के यशदराज। अब देखिए कितने लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यह यशदराज है। ठीक है, यशदराज क्या है, तो देखिए जिंक जो है इसको हम लोग कहते हैं यशदराज। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है, 2-3 बार बोलेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिनॉल है, ठीक है,
फिनॉल हो गया, ये OH लग गया। इसका हमने इस दरज के साथ रिएक्शन कराया, मतलब ZN के साथ जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। देखिए ZN आपको पता होगा कि ZN हम कहाँ पर बताते हैं, ठीक है यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ZN जो है यह +2 के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन जो है ये -2 के फॉर्म में होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये रफ वर्क है यहाँ पर। जैसे ये दोनों मिलेंगे क्या होगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कट जाएगा, बन के जाएगा ZNO, ये आपको पता है। तो सेम वही रिएक्शन यहाँ पर होता है। जैसे ही ये चीज़ होता है यहाँ पर निकलेगा क्या, ZN, और इसका हाइड्रोजन आकर के इसी में विस्थापित हो जाता है, बन जाता है क्या, यही प्रोडक्ट। ठीक है, बेंजीन बन जाता है, मतलब फिनॉल से बेंजीन बन गया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ दे कि फिनॉल से बेंजीन बनाने की अभिक्रिया समझाइए, तो बस तुरंत जिंक के साथ, मतलब इस दरज के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीकरण। देखिए फिनॉल जो है, ठीक है, फिनॉल हो गया, फिनॉल, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में जैसे हम रिएक्शन ये कराते हैं क्या बन जाता है। देखिए ये प्रोडक्ट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह नहीं बनेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सभी रिंग पर डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो पाएगा। यहाँ पर जो है 2 बार ऑक्सीजन आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, और यहाँ पर भी इस तरह से जुड़ा हुआ हो जाता है। इससे का नाम हम लोग दे देते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि फिनॉल पर हमने सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराया, तो ये बेंजोक्विनोन में परिवर्तित हो गया। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आपसे ये इस तरह क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट पूछेगा, हाँ रिएक्शन कई सारे दिए रहते हैं, उसमें ABCD करके पूछ देता है कि इसके बाद क्या बनेगा, तो हम आपको बताएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहले आप एक एक पॉइंट को क्लियर तो कीजिए कि हाँ इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लगे, आपको पता ही नहीं चला कि यस दरज क्या होता है, तो हम फिर से वहाँ पर बताएंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर चला जाता है। तो सबसे पहले आज हम क्या देखे थे, फिनॉल की अभिक्रिया। देखिए हाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखिएगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन आएगा। तो देखिए नाइट्रोकरण आता है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने देखा हैलोजन, ये भी आता है इसी में, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ब्रोमीन के साथ जब हम रिएक्शन कराएं तो क्या होता है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक तो होगा क्योंकि बेंजीन है। ठीक है, फिर हमने देखा कोल्बेज रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जितना भी बताएं प्लीज़ इसे नोट जरूर कीजिएगा, कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब उसके बाद हमने देखा कोल्बेज रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा राइमर टीमेन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बुक में डायरेक्टली ये रिएक्शन दिया हुआ है, हमने आपको डिटेल में इस तरह से बताया कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ। फिर हमारा था नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फिनॉल की एस्टेरास के साथ अभिक्रिया। फिर हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम पूरे तरीके से तैयार हैं रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।